हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया के बाजार तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। गैप डाउन स्टार्ट यहाँ पे हो गया, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी रही, बट आज के दिन लाल निशान बाजार में देखने को मिले थे। सो अमेरिकन मार्केट का हर कोई इंतजार कर रहा था कि कैसे ओपन होगा और उसके बाद क्या होगा। तो अमेरिकन मार्केट भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा अमेरिकन मार्केट में भी खलबली मची हुई है। मतलब जबरदस्त तेजी भी आई थी, गैप डाउन ही स्टार्ट हुआ था, फिर एकदम एक जंप आ गई एंड फिर उसके बाद नीचे ही यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी वापस हम कह सकते हैं प्रीवियस क्लोज के ही करीब आ चुका है। अपलोड होते होते क्या पता गिरावट हो जाए, तेजी आ जाए, बट यस, पूरे दुनिया भर के बाजार में वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अनसर्टेनिटी के चलते हर कोई परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आखिरी वीडियो में भी हम लोग थोड़ा बहुत चेक करेंगे कि अमेरिकन मार्केट कौन से डायरेक्शन में गया है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों यस, ट्रम्प की अगर हम लोग बात कर ले तो ट्रम्प ने एक और चेतावनी यहाँ पे जारी की है। कौन सी? क्रूड ऑयल को लेकर। आप सब लोगों को बताइए दोस्तों कि क्रूड ऑयल काफी ज्यादा फोकस में है एंड ट्रम्प ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है कि क्रूड को लेकर कीप ऑयल प्राइस डाउन, ऑयल के प्राइस नीचे रखो, आई एम वॉचिंग, मेरा ध्यान है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में जबरदस्त लेवल पे टेंशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जितना हो सके और ज्यादा ड्रिल करो। ड्रिल करो मतलब और ज्यादा क्रूड का प्रोडक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ये फिलहाल तो ट्रम्प बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा सप्लाई होगा, ओवर सप्लाई होगा, उतना ज्यादा क्रूड का प्राइस नीचे आएगा, जो फिलहाल तो हम लोग को $77 प्रति बैरल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्रूड को लेकर ट्रम्प के साइड से एटलीस्ट WTI क्रूड की बात कर ले। WTI तो आप सभी लोगों को पता ही है ना, जो कि अमेरिका का क्रूड है। WTI और ब्रेंट में क्या फर्क होता है? ब्रेंट समंदर से निकाला हुआ क्रूड है, जिसके साथ हम ट्रेड करते मतलब हम वो वाला खरीदते हैं, और WTI मतलब जमीन से निकाला हुआ क्रूड। ठीक है, यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि समंदर से निकाला हुआ क्रूड अच्छा रहता है करके। ठीक है, ये तो अभी आपको केमिकल से रिलेटेड काम करने वाले, जो ऑयल वाल से रिलेटेड काम करने वाले, वही आपको बता सकते हैं। एनीवेज, सो ट्रम्प ने यहाँ पे क्या वार्निंग दी है कि यस, क्रूड को जितना हो सके ज्यादा ड्रिल करो, मतलब ज्यादा निकालो, एक्सट्रैक्ट करो एंड प्राइसेस उसको नीचे रखो, मैं ध्यान रखे हुए हूँ, ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला इलेक्ट्रिक तो भाई इसको तो झटके ही लग रहे हैं, लगातार गिरावट एंड आपको बताइए मल्टीपल हम लोग को ब्लॉक डील्स यहाँ पे बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सर जब ये ब्लॉक बल डील्स होते हैं, आपको सभी लोगों को पता ही है, यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी, आज अदानी ग्रुप की बात कर ले तो एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में हम लोग को रहते हुए देखने को मिली थी। किस चीज को लेकर? यस दोस्तों, अदानी ने यहाँ पे सबसे पहले इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो कच्छ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसका शुरुआत यहाँ पे किया है। ठीक है, एंड इस चीज के चलते जो लोग कहेंगे कि कौन से कंपनी को स्टडी करना चाहिए, तो दोस्तों बस एक ही कंपनी जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, अदानी एंटरप्राइज, जिसका कोई नहीं है भाई, उसका अदानी एंटरप्राइज ही है। इसी के पेट से आपको बहुत सारे ये जो अदानी के इतने कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पहले इतने नहीं थे, बहुत कम थे वो। जैसे ही बाद में अगर हम लोग पिछले 10 साल में बात करें तो मल्टीपल ये अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये जो कंपनियां है वो हम लोग को धीमे धीमे करके लिस्ट होते हुए देखने को मिली। सो जिनके पास एंटरप्राइज था उनको बाय डिफॉल्ट हम लोग को शेयर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। आने वाले समय में और भी अदानी ग्रुप के आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। खास करके तो एयरपोर्ट का भी आईपीओ आने वाला है, वो भी अदानी एंटरप्राइज से ही निकलते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है इजराइल ईरान वॉर, इससे रिलेटेड तो अपडेट्स यहाँ पे चलते रहते हैं, इसके ऊपर हर कोई फोकस यहाँ पे बना के रखता है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इस चीज को लेकर ही दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं आज के दिन डिफेंस कंपनीज में हमारे जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिल गई। तो हर कोई यही पूछ रहा है कि सर डिफेंस कंपनियां मिडल ईस्ट में जो चीजें चल रही है, हमारा क्या संबंध? क्योंकि एक्चुअल में देखा गया हमारा ऐसा कोई ऐसा संबंध है ही नहीं। ठीक है, वो लॉकेड मार्टिन बोइंग्स अगर भागेंगे अमेरिका की कंपनियां, तो वो समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों इस चीज को बोला जाता है सेंटिमेंट्स के चलते रैली आना। सेंटिमेंट्स के चलते मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन बहुत सारी कंपनियां, जीआरएससी की बात करें, बीएल की बात कर ले, बहुत सारे डिफेंस कंपनीज में हम लोग को रैलीज देखने को आप मिले थे। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर एक अच्छी खबर है यहाँ पे आ जाती है। अच्छी खबर मतलब क्या? डिफेंस मतलब क्या? जितना ज्यादा वॉर यहाँ पे चलेगा, जंगे चलेगी, उतनी तो ज्यादा ये कंपनियां कमाई करती रहेगी, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नो डाउट हमारा कोई इसमें इतना बड़ा योगदान हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है, और सेंटीमेंट के चलते भी बाजार में बहुत बार रैली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि ऐसी जो रैली होती है वो ज्यादा टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि रैली टिकना कब पॉसिबल होता है? जब कंपनी में एक्चुअल में फंडामेंटल में कोई पॉजिटिव बदलाव हुआ होता है तब। फंडामेंटली बदलाव मतलब क्या? कि भाई बिजनेस लेवल पे अगर कोई यहाँ पे एक्चुअल में पॉजिटिव खबर अगर आई होगी तो जाके
वो कंपनी में जो रैली आती है वो टिकती है, वरना क्या होता है आपने देखा ही है कि तेजी बनती है फिर वो तेजी हट भी जाती है। ठीक है, हालांकि इस चीज में ट्रेडर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, बट इन्वेस्टर वाले जो होते हैं उन्होंने हमेशा बिजनेस के ऊपर ही फोकस रखना होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं सेंटिमेंटल रैली की बात कर लूं, ठीक है, आपको याद होगा कोविड 19 जो देखने को मिला था, आपको याद है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर जितने भी जो शेयर्स थे रॉकेट बन रहे थे, एंड इस चीज के चलते भाई जिन कंपनीज के नाम में ऑक्सीजन लिखा हुआ था, ठीक है, वो सेंटीमेंट के चलते तेजी दिखा रहे थे। जैसे कि आपको पता है बॉम्बे ऑक्सीजन नाम की कंपनी, भाई वो तो फाइनेंस सेगमेंट की है, एनबीएफसी है, वो भाग रही थी। वो क्यों भाग रही थी? बिकॉज ऑक्सीजन के शेयर्स भाग रहे थे इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। उसमें भी वही हुआ कि सेंटीमेंट के चलते रैली आ गई जिसमें कोई तथ्य था नहीं, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड ना कोई काम करती थी, गैसेस से रिलेटेड काम करती थी, एंड फिर क्या हो गया, बाद में वो नीचे आना तय ही था। आप चाहो तो चेक कर सकते, बॉम्बे ऑक्सीजन नाम का शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम कोविड के वक्त ऐसे रैली देखकर फिर ऐसा आपको नीचे आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस प्रकार की चीजें मार्केट में काफी आम है, लगातार चलती रहती है। इसलिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, B=B। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो तो हमेशा बिजनेस देखकर जाना होता है। कोई स्टॉक में रैली है, कोई हाइप बन रहा है, कोई सेंटीमेंट के चलते ऊपर नीचे चीजें हो रही है, तो उससे आपने कभी भी प्रभावित होना नहीं होता है। अगर आप इससे प्रभावित हो गए तो मार्केट में टिकना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है। बिजनेस के ऊपर फोकस रखोगे तो उतना ज्यादा आपको मोर एंड मोर क्लैरिटी मिलती रहेगी। हालांकि कुछ कंपनीज को लेकर कुछ बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स भी आए, जैसे कि जेनटेक की बात करें, डिफेंस रिलेटेड ये भी काम करती है, बट इसमें जो अपर सर्किट लगा 5% का, उसके पीछे रीजन है। कौन सा रीजन है दोस्तों? तो कंपनी ने यहाँ पे जो एक डिफेंस टेक फर्म टिसा एरोस्पेस की बात कर रही है, यस, इसको एक्वायर कर दिया। सो एक्वायर कर लिया मतलब पूरा का पूरा आप यहाँ पे कह सकते हैं 55% स्टेक ले लिया, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक आ गया, मतलब ये इसकी सब्सिडरी बन गई। तो ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंशन की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इनके रेवेन्यू में टॉप लाइन में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, उसी के साथ साथ बॉटम लाइन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। तो ये एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जिसको मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज काफी अफरा तफरी यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रही, कभी खरीद रहे कभी बेच रहे। आज के दिन गिरावट देखने को मिली थी, तो अनुमान था भाई एफआईएस थोड़ा सा बेचेंगे, तो यस वैसा ही कुछ हुआ है। 1977 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने बेचा है, बट डीआईएस लगातार लगे पड़े हुए, आप देख सकते हो 3,2500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। बीच में बस एक ही बार उन्होंने माल यहाँ पे बेचा था जब एफआईएस ने यहाँ पे बड़ी खरीदारी की थी, बट वो एक्सेप्शन चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, एफआईएस का लगातार बिकवाली वाला दौर अभी भी यहाँ पे जारी है। जब तक ये इस प्रकार की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है, समझ में आता है कि हाँ भाई 10 में से आप देख सकते हो भाई 7-8 बार उनकी बिकवाली देखने को मिलेगी। 1-2 बार अगर बीच में रैली अगर आ जाती है तो इनकी ओर से हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल का माहौल भी अगर देखा गया तो कुछ वैसा ही हम लोग को दबा दबा वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको हर कोई फील कर पा रहा है। ठीक है, दबा वाले माहौल में क्या होता है कि पता नहीं है भाई कि लेट नाइट कौन सी खबर निकल कर यहाँ पे आ जाए एंड आगे जाके बाजार का डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। सो इस प्रकार के माहौल में हम कह सकते हैं यूजुअली इंस्टीट्यूशन हम लोग को बिकवाली करते हुए देखने को मिल जाते हैं, वही एफआईएस फिलहाल तो कर रहे हैं। ध्यान दोस्तों बात करेंगे तो आईपीओ, यस, आईपीओ की चर्चा हो रही, तो केवल एक ही आईपीओ रडार पे देखने को मिल रहा है, वो है एचडीबी फाइनेंशियल। इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, बट यस एक और आईपीओ दोस्तों जिसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो दोस्तों, जो की है ग्लोबल सिविक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जीसीपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसका भी आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट, इस आईपीओ की चर्चा अभी क्यों हो रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा। पहले तो आप देख सकते हो आईपीओ ओपन कल हो रहा है 24 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 26 तारीख को। इसका इश्यू प्राइस है 71। ठीक है, जब प्राइस छोटा होता है ना दोस्तों तो चर्चा थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, यही पे अगर ये 771 होता, मान लो एक सेकंड के लिए, तो ज्यादा चर्चा नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई वैसा खास फर्क पड़ता है नहीं, बट एक बिगनर हमेशा प्राइस को देखकर पता नहीं वो थोड़ा सा ट्रिगर वहां पे हो जाते हैं। एनीवेज, सो 60-70 रुपए के आसपास का ये प्राइस बैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, मतलब ये जहां पे लिस्ट होगा वहीं से पता चल जाता है भाई कि ये कोई एसएमई सेगमेंट में है नहीं। हाँ, बट जो आईपीओ का साइज है भाई वो बहुत छोटा है, 100 करोड़ का आईपीओ है केवल। ठीक है, मतलब लगने के चांसेस तो एकदम ही कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। 10 का हम लोग को फेस वैल्यू फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉटमेंट की जो डेट है टेंटेटिव है, स्टार लगा है, मतलब पॉसिबिलिटी वाली बताई जा रही। 27 को पता चलेगा, 30 तक रिफंड, 30 तक शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, एंड लिस्ट शायद से 1 जुलाई को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी हुआ क्या, एचडीबी के ऊपर पूरा मीडिया का कैमरा गया है, तो इसलिए ऐसे आईपीएस के ऊपर हम लोग को कैमरा देखने को नहीं मिल रहा। और ये अभी पॉपुलर क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी 17 तारीख को इसका जीएमपी आप देख सकते हो 9.86 था, फिर 18 तारीख को ये बढ़कर 12.5 क्रॉस किया, फिर 19 को 15.5 के आसपास चला गया, फिर 20 की अगर हम लोग बात कर ले 18 को क्रॉस किया, देन 21 भी सेम ही था 18 के आसपास, फिर 22, फिर 23, अभी की बात करें अभी 21 तक जाते हुए देखने को मिला है। मतलब क्या है, जीएमपी जो लगातार यहाँ पे बढ़ा है, तो अब जाके इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये जो जीएमपी जो रहता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, भाई ये कोई
पक्की वाली बात नहीं होती कि ऐसा ही रहेगा करके। लिस्ट होने के लिए ये बदल भी सकता है कभी भी, ठीक है। वो किसी के हाथ में नहीं होता है दोस्तों, वो तो मार्केट में फ्लक्चुएशन चलेंगे वैसा रहता है। जिसका आईपीओ का जीएमपी जिस प्रकार से आप देख सकते हो 7 का जीएमपी, अभी आप चेक कर सकते हो 15 तक यहाँ पे आ गया, मतलब नीचे से तो डबल हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये चीजें क्वाइट पॉसिबल रहती है मार्केट में, तो हमेशा संभाल कर रहना चाहिए। जो लोग खास करके आईपीओ में सिर्फ जीएमपी देखकर रिस्क लेने का विचार करते हैं, तो उन्होंने सेकंड साइड भी जरूर फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली पहले कंपनी के बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी कर लेना, फिर उसके बाद आपको जो सही लगता है आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये आईपीओ थोड़ा सा छुपा रिस्तम या फिर हिडन क्यों रहा, बिकॉज एचडीबी फाइनेंशियल्स के ओर ही हम लोग को कैमरा ज्यादा देखने को मिला। इनफैक्ट अगर देखा गया और ऐसे और भी 4-5 आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे ज्यादा हम लोग को फोकस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।